इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज चर्चा सुरक्षा को लेकर, प्राइम डिबेट में आज चर्चा नक्सलवाद को लेकर, प्राइम डिबेट में आज चर्चा आतंकवाद को लेकर, जो सरहद पार से लगातार जिसे प्रेषित किया जाता है, जिसे पनाह मिलती है, जिसे बढ़ावा मिलता है और कई बार तो सरहद पार के वर्दी वाले भी उस आतंकवाद का हिस्सा बनते दिखाई देते हैं। दरअसल क्या इस वक्त आतंकवाद को लेकर के स्थितियों में कुछ बदलाव आया है? सबसे बड़ा सवाल यह है और इसी सवाल का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने एक बयान में दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद को लेकर और साथ ही साथ नक्सलवाद को लेकर, और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से उत्तर पूर्व भारत में जो हथियारबंद वहां पर जितनी भी कोशिशें चल रही थी उन सब पर कैसे फर्क आया है। खास तौर से आज हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने जो कहा कि आतंकवाद को लेकर पिछले 10 सालों में काफी तब्दीली आई है, ग्राफ आतंकी घटनाओं का काफी गिरा है और इसमें कितनी चेंजेस हुए हैं, किन बुनियादों पर तब्दीली आई है और क्यों आखिर वादी में आतंकवाद अब कमर तोड़ता नजर आ रहा है, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। अब चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद यह बात कही है तो अब इसको लेकर के बहुत ज्यादा इस पर विश्वास किया जा सकता है। चूंकि गृह मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद है और उन्होंने यह बात कही है। सबसे बड़ी बात यह कही है कि पिछले 10 सालों में आतंकवाद को करारा चोट लगा है, जबरदस्त झटका लगा है इसे, और अब नतीजा यह है कि उसका जो ग्राफ है उसमें काफी कमी आ गई। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए आज हम खास पैमाने से चर्चा करेंगे। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 साल पहले देश में कानून और व्यवस्था को लेकर 3 बड़ी चुनौतियां थी। 3 बड़ी चुनौतियों को उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद और उत्तर पूर्व में सक्रिय हथियारबंद ग्रुप। लेकिन मोदी सरकार ने इन तीनों क्षेत्रों में शांति स्थापित की है। हालांकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी उतनी महत्वपूर्ण है, यह कहना था केंद्रीय गृह मंत्री का, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह साहब। उन्होंने पंचकुला में हरियाणा पुलिस के दीक्षांत परेड समारोह को संबोधित करते हुए बातें कही हैं। तो इससे पहले के हम और कुछ बताएं आपको, सीधा रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे खास मेहमान इस वक्त हैं डॉक्टर SP वैद साहब, जो हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर DGP है जम्मू कश्मीर के। आपका बहुत इस्तकबाल है। सैयद यासिर जिलानी, स्पोक्स पर्सन BJP, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और तौसीफ शाह, सीनियर लीडर PDP। तौसीफ साहब, आपके बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर SP वैद साहब, आप बताएं हमें, चूंकि आप DGP रह चुके हैं जम्मू कश्मीर की। अमित शाह साहब कह रहे हैं कि 10 सालों में इसमें काफी फर्क आया है। जो उन्होंने बताया कि 3 बड़ी चुनौतियां थी, खासतौर से हम चूंकि आतंकवाद को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिससे कितना प्रभावित जम्मू कश्मीर, कितना फर्क पड़ा है उसमें? विसाद, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी, और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। और जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनको आज जी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, शुक्रिया विशाल, जो गृह मंत्री जी ने कहा वो बहुत कई मतलब मैं कहूँगा बहुत सही है। और उसमें अगर आप देखें, हमारे लिए जब भारत सरकार को सबसे बड़ी 3 चुनौतियां थी जब 2014 में सरकार केंद्र में आई। एक तो नॉर्थ ईस्ट, दूसरा नक्सलवाद और तीसरा जम्मू कश्मीर जी। पहले मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा। नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म ऑलमोस्ट 99% खत्म हो गया है। वहां अब कोई इक्का दुक्का एलिमेंट रह गया है। मोस्टली वहां आतंकवाद ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वहां जो मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स थी, चाहे वो नागालैंड थी, मिजोरम थी, या कुछ एरिया अरुणाचल, इसका असम का और मणिपुर का एरिया था, त्रिपुरा का एरिया था, आज वहां ऑलमोस्ट काफी अमन है और 99% शांति है।
जहां तक लेफ्ट जो टेररिज्म है, बिल्कुल आतंकवाद था, वैसा मैं थोड़ा आपको रोकते हुए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम आज जम्मू कश्मीर के आतंकवाद में थोड़ा सा फोकस कर ले, क्योंकि जम्मू कश्मीर का आतंकवाद जो है वहां से जो वहां है, मतलब जो सरहद के पार से, उसका असर देश के कई हिस्सों पर पड़ता है। अभी हालिया हमने देखा कि कैसे दिल्ली में धमाके हुए थे। तो ये जो अगर गृह मंत्री कह रहे हैं कि आतंकवाद का भी ग्राफ बहुत नीचे आया 10 सालों में, मैं चाहता हूं कि आपकी जुबानी हमारे दर्शक इस बात को समझे। जी जी, ऐसा है। मैं जस्ट एक लफ्ज सिर्फ बोलूंगा उसके बारे में। जी बोलिए। तो लेफ्ट LWP जो था वो एक समय पे 7-8 स्टेट्स को प्रभावित करता था। आज मुश्किल से 4-5 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं और उसका उन्होंने डेट रखी है 31 मार्च 2026 तक खत्म करना है। तो अब आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देखिए, एक समय में अगर आपको याद होगा टेररिज्म का कितना बुरी हालत थी यहाँ। 2001-2002 में पीक टेररिज्म था। उसके बाद ग्राफ गिरने लगा जब मुफ्ती साहब और कांग्रेस की सरकार मिलके आई 2002 में। उसके बाद उस काफी ग्राफ गिरा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर वक्तन पाकिस्तान बाज नहीं आता है और टेररिज्म को बढ़ावा देता रहता है। तो फिर हमने देखा किस तरह से बुरहान वानी का हादसा हुआ और उसके बाद टेररिज्म उस वक्त फॉर्चुनेटली मैं ही DGP था और कितना लेवल आतंकवाद का बढ़ गया और हालत इतनी खराब हो गई कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फोर्सेस की मूवमेंट कम हो गई, लोगों का आना जाना कम हो गया और बहुत सारे कश्मीर के लड़कों ने गन उठाई। वो भी एक समय था। लेकिन अगर आपको याद होगा हमारे दर्शकों को, हमने 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया। उस वक्त मैं ही DGP था और ये जॉइंट ऑपरेशन था आर्मी, JNK पुलिस और CAPF के साथ मिलकर, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किए। और उसके बाद बहुत पकड़ इस पर आई और इसमें सबसे जब 370 हटा 5 अगस्त 2019 के बाद, तो ऑपरेशन ऑल आउट कंटिन्यू रहा। लेकिन उसके बाद आज ये स्थिति आ गई थी कि लोकल रिक्रूटमेंट वर्चुअली एक डिजिट में आ गई है, जहां एक समय पे 250-300 टेररिस्ट होते थे। पत्थरबाजी और बाकी चीजों को तो आप क्या कहेंगे, आए दिन हड़तालें, बुरी हालत होती थी, बंद होते थे, बच्चों की पढ़ाई नहीं चलती थी। तो लेकिन मैं इसको थोड़ा क्वालिफाई करूंगा कि इस इंप्रूवमेंट के बावजूद भी पाकिस्तान से गतिविधियां होती रहती हैं। आपने देखा पिछले 2 साल मैं उस पे फिर आता हूं। डॉक्टर एस वैद साहब हमारे साथ कुछ और पैनलिस्ट हैं, उनका भी फर्स्ट टेक ले लूं, फिर इस पे जाएंगे कि सेकंड फेज में हम इस पे बात करेंगे कि अब क्या मतलब अगर कुछ रह गया है तो वो क्या है, वो क्यों है। पहला फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी है, स्पोक्स पर्सन है BJP के। यासिर, आप कैसे देखते हैं इसको? अमित शाह साहब अगर ये बात कह रहे हैं और हालिया जो भी घटनाएं, बल्कि उनका ये कहना है कि ये 3 चुनौतियों पर लगाम लगी है। मतलब ठीक है कि वो कुछ परसेंटेज अभी है, वैसे साहब का आपने सुना, मैं चाहता हूं कि आप बताएं आपने क्या महसूस किया। देखिए, उन्होंने जो भारत के 3 मुद्दे थे, 3 अलग अलग इलाके के, उस पर चर्चा करी। लेकिन आज हम फोकस जम्मू एंड कश्मीर पे करते हैं। जम्मू कश्मीर पहले क्या था और आज क्या है, जिसको उन्होंने बहुत ही कम लफ्जों में लेकिन विस्तृत चर्चा के लिए छोड़ दिया है। हमने आए दिन कश्मीर में पत्थरबाजी देखी, आतंकी हमले देखे, स्कूल और कॉलेज बंद देखा हमने। निवेशकों का तो खैर कोई मामला ही नहीं था, इतना डर था कि वो जाते नहीं थे। युवाओं के हाथ में पत्थर हमने देखा है वहां पे। लेकिन आज के कश्मीर में शांत वातावरण है, स्कूल कॉलेज नियमित चल रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं। पर्यटन रिकॉर्ड स्तर पर है कश्मीर का, निवेश समिट्स हो रहे हैं, इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती। ये बदलाव है 11 साल की। युवाओं के हाथ में जहां पत्थर होते थे, अब लैपटॉप, स्मार्ट स्टार्टअप और नौकरियां हैं। तो एक बदलाव बहुत बड़ा जम्मू एंड कश्मीर ने अभी महसूस भी कर रहे और देखा है। अगर हम 370 का हटना एक ऐतिहासिक फैसला है। इसके बाद भी हम कई बार डिबेट में हम लोगों ने बड़ी विस्तृत चर्चा करी है कि कैसे अलग थलग कर रखा था 370 ने कश्मीर को और विकास को रोका। लेकिन आज हर चीज ट्रांसपेरेंसी है, भ्रष्टाचार का बढ़ावा था। कुछ परिवार ने
पूरे जम्मू एंड कश्मीर को अपनी जागीर समझ रखी थी। गरीब कश्मीरियों का कोई राइट नहीं था, ये हमने महसूस किया है कश्मीर के अंदर, और इस पे हमने बहुत बार चर्चा करी है। आज गरीब कश्मीरी जो बिल्कुल निचले पायदान पे खड़ा था, वो मेन स्ट्रीम में आके सबके साथ खड़ा हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी पहचान है। चलिए, यूपीएससी मैं फिर आपके पास आता हूं। फर्स्ट राउंड हमारे साथ तौसीफ शाह भी हैं, सीनियर लीडर पीडीपी। तौसीफ साहब, आप कैसे देखते हैं इसे? अभी पीडीपी और कांग्रेस की जब सरकार थी, जब मुफ्ती साहब थे, उस वक्त में क्या फर्क पड़ा था, फिर क्या चीजें आई? अभी विस्तार से कुछ बातें कही हैं तफसील में डॉक्टर एसपी वैद साहब ने। मैं चाहता हूं कि आप की पार्टी का इस पर क्या टेक है, जो केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि 10 सालों में ज्यादा फर्क पड़ा आतंकवाद पर। जी जी विशाल साहब, सबसे पहले तुम्हें जो हमारे जे एंड के स्टेट या पूरे हिंदुस्तान की जो क्रिश्चियन समुदाय है, मैं उनको अपनी तरफ से ये हैप्पी क्रिसमस कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं आपके डिबेट पर आता हूँ। मैं डिबेट में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री ने आज जो बयान दिया है, तो वो बयान को अगर हम थोड़ा सा देख लें, इसका थोड़ा सा हल्का फुल्का एक एनालिसिस करें, तो इसके एनालिसिस में हमको दिखता है कि देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमने डेफिनेशन ऑफ पीस देखनी है, तो वहां पर उसे साइलेंस ऑफ ग्रेवयार्ड विच इज एनफोर्स्ड बाय द सिक्योरिटी, वो नहीं होना चाहिए। जेन्युइन पीस होना चाहिए, बिल्ट ऑन ट्रस्ट एंड डेमोक्रेसी। दूसरा, आप मुझे ये बताइए कि अगर इतनी चेक सिक्योरिटी है और बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ है, तो पहलगाम का अटैक क्यों हुआ? उसके बाद वो पहलगाम से निकल के दिल्ली तक पहुंच गया, दिल्ली से निकल गया रजौरी, पुंछ, रिसेंटली अभी मेरे ख्याल से लास्ट वीक में यहाँ पर जम्मू में, उधमपुर में हुआ था। यानी ये शिफ्ट ऑफ मिलिटेंसी है, ये मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई, ये धोखेबाजी है। दूसरा, अगर इतना ही नॉर्मल है, अगर इतना ही नॉर्मल सिचुएशन है, इतनी बेहतरीन सिचुएशन है कि उन्होंने इसको कंट्रोल किया है, तो व्हाई दे आर स्टिल रूलिंग थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर? व्हाई आर दे नॉट एम्पावरिंग जम्मू कश्मीर स्टेट की जो लोकल गवर्नमेंट है, उसे एम्पावर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दिल्ली से रूल क्यों किया जा रहा है? तौसीफ साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा आपकी बात ही से, कि आप अगर कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है, तो मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या पीडीपी ये मान रही है कि ऐसा नहीं हुआ है जो दावे हैं गृह मंत्री के? देखिए, जैसे 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 मैंने पहले ही आपको बोला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीस। वन इज द पीस दैट इज साइलेंस ऑफ ग्रेवयार्ड, यानी बिल्कुल जैसे वो चुपी सी कब्रिस्तान में नहीं चुपी सी होती है, वो जबरदस्ती की जाती है, वो जबरदस्ती का माहौल होता है कि सब मरे हुए हैं, बिल्कुल किसी में ताकत नहीं है बात करने की, तो उसे कहते हैं साइलेंस ऑफ ग्रेवयार्ड। दूसरा होता है जेन्युइन पीस, जो दैट इज बिल्ट अपॉन सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, डेमोक्रेसी एंड ट्रस्ट। तो ना डेमोक्रेसी है ना ट्रस्ट है। आप हमारे जर्नलिस्ट को देख लीजिए, जर्नलिस्ट के मकान ढोए जाते हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं, ना डेमोक्रेसी ना ट्रस्ट है। मैं इसका जवाब लूंगा जलानी साहब से भी और वैद साहब से भी पूछूंगा कि इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है, लेकिन आप अपनी बात पूरी करें पहले। मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। हाँ, आप अपनी बात पूरी करें कि अगर इतनी ही नॉर्मलसी है, तो हमारे बच्चे सिक्योरिटी फोर्सेस के छत्र छाया के अंडर क्यों पढ़ रहे हैं? वो अपनी क्लासरूम के अंदर बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? वो क्लासरूम से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? वो उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के चेकपॉइंट क्यों देखने पड़ते हैं, अगर इतनी नॉर्मल? ठीक है, आपके क्वेश्चन को मैं उठाता हूं अपनी बात में हमारे से। हमारे एक और पैनलिस्ट है जावेद साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। जावेद साहब, कितना फर्क देखते हैं आप? ग्राउंड रियलिटी को महसूस करते हुए सब लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। डॉक्टर, इसलिए हमने एसपी वैद साहब को भी जोड़ा, जो फॉरवर्ड डीजीपी है, वो हमें बता रहे हैं कि क्या फर्क था, क्या स्ट्रैटेजी थी, अब क्या है। जावेद, आप कितना महसूस कर रहे हैं? अमनो अमान, क्या ये साइलेंस ऑफ ग्रेवयार्ड है जैसा पीडीपी के लीडर कह रहे हैं, या फिर ये वाकई अंदर से आने वाली एक शांति और खुशी है? विशाल साहब, हमारे जो पैनलिस्ट है उन्होंने आंकड़े बता दिए, लेकिन मैं माइंडसेट की बात कहूंगा। जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया, जो सबसे बड़ी चेंज मैं खुद देख रहा हूं 2019 से पहले और 2019 के बाद अब तक, वो माइंडसेट का चेंज है। इसमें मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा कि जो डर का माहौल था, जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स होते थे, पत्थरबाजी में जो हमारे गरीब बच्चे धकेले जाते थे, और वो जो पूरा टेरर का इकोसिस्टम था, उसमें हम आम लोग कैसे जीते थे। मुझे लगता है एक कश्मीरी पॉलिटिकल प्रिज्म से अगर उस चीज को देखेगा तो वो हमेशा नेगेटिव ही कहेगा, बट
जी। ये हकीकत है कि एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे माइंडसेट में आया। एक बहुत बड़ा बदलाव, जो डर का माहौल था, वो डर का माहौल आज के डेट में नहीं है। और इसका क्रेडिट लेकिन जावेद साहब, ये जो तौसीफ शाह साहब कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती की खामोशी है, मतलब लोग डरे हुए हैं, दहशत में खामोश हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं। जी बताएं। देखिए विशाल साहब, कुछ हमारी सियासी जमातें जो है, जब वो कोई चीज करें तो वो सही है। अब अगर वो चीज वो विश कोई और करे तो फिर वो ब्लास्फेमी हो जाती है उनके लिए। इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कुछ सियासी जमातें ऐसी है कि उन्हें आप सरकार दीजिए, वो कहेंगे कि सब चंगासी। अगर उन्हें अब लोग ना चुने, अगर अब उन्हें आज के डेट में लोग नफरत की निगाहों से देखें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हकीकत तो उसे नहीं बदलेगी ना। इस वक्त शाम का वक्त है। क्या दुनिया में कोई शख्स इस वक्त को सुबह कह सकता है? क्या दुनिया का कोई शख्स कह सकता है कि हम सारे लोग शाम के वक्त डिबेट कर रहे हैं या फिर सुबह कर रहे हैं? हकीकत आपके और मेरे कंफर्ट लेवल से नहीं बदलेगी। हकीकत यह है कि कश्मीर में एक बदलाव आ गया और इस बदलाव में हम सब लोगों की दुआएं शामिल है। इस बदलाव में बिल्कुल ये क्रेडिट तौसीफ साहब से छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं। तौसीफ साहब, ये कंफर्ट जोन में आके आप बात कर रहे हैं। अगर आपको इख्तिदार मिलता तो सब कुछ ठीक था, और इख्तिदार में आप नहीं है तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें है जबरदस्ती थोपी गई शांति है, ये खामोशी दरअसल है नहीं। मैं यहाँ पे एक जवाब देना चाहूंगा। नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं एक आम कश्मीरी की फीलिंग बताना चाहता हूं, जहां जिस गांव से मैं आपके साथ जवाब देना चाहूंगा और खुलकर बात कर रहा हूं, उस गांव में मैं 2019 से पहले रह भी नहीं पाता था। जी ठीक है, ये डर का ओके जावेद, छोटा सा एक जवाब लेते हैं तौसीफ साहब का। जी जी, मैं इन्हें जवाब देना चाहता हूं कि ये स्टोन पेल्टिंग अगर हमने बंद की है, स्टोन पेल्टिंग अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या जैसे भी जो इनका कहना है कि स्टोन पेल्टिंग बंद हुई है 2019 के बाद, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ऑन व्हाट कॉस्ट जम्मू कश्मीर को एक ओपन एयर प्रिजन बना दिया गया है। मैं अपने भाई को यह बताना चाहता हूं कि जो ये इतने बड़े दावे कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, इनके चंद दावे सही है, चंद दावे गलत है। मैं इनसे ये बोलना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि 2019 के बाद से हमारे 20,000 लोग जेलों में बंद है, विदाउट ट्रायल, विदाउट एफआईआर। क्या आप जानते हैं ये? क्या इसी को पीस कहते हैं आप? नहीं, यही आपकी दुआएं थी। आपकी पार्टी ने उनके एफआईआर बनाए थे। आपकी पार्टी ने वो एफआईआर बनाए हैं। आप मुझे बात करने दीजिए, मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा। उसमें भी जवाब दीजिए ना। उसमें जवाब दे, मुझे बताइए, बात करने दीजिए मुझे। आपकी पार्टी ने वो एफआईआर बनाए हैं। आप बात करने दीजिए, मैं बताता हूं आपको। देखिएगा, मैं बताता हूं, मैं ह्यूमन राइट्स पे काम करता हूं तौसीफ साहब। सुन लिया आपकी पार्टी के सबसे ज्यादा एफआईआर है। ये क्रेडिट आपकी पार्टी को जाता है। सबसे ज्यादा एफआईआर आपकी पार्टी ने दिए। जवाब सुनने की हिम्मत भी रखा करिए। साहब बोलिए। जी, जवाब सुनने की हिम्मत भी रखा करिए, इस तरह बीच में नहीं टांग घुसाते। तौसीफ साहब जी। तो दूसरा मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर यही आपकी दुआएं हैं कि 20,000 लोग हमारे बंद हैं, तो मुझे बताइए कि क्या ये भी आपकी दुआएं हैं कि इतना पीसफुल होने के बावजूद जम्मू कश्मीर इज द हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन वर्ल्ड? ये आपकी बहुत बड़ी दुआ है। आपने यही दुआ मांगी थी कि दिस शुड बिकम हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन। और दूसरा जो आप मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद अपने टाइम पर बात कीजिए। और दूसरा जो आप फिर एफआईआर की बात कर रहे हैं, ये वही पीडीपी की हुकूमत है जिसने 12,000 एफआईआर कॉश किए। अगर आप ह्यूमन राइट्स पर काम करते हैं तो आपके पास ये नॉलेज क्यों नहीं है, या आप यहां लोगों को मिसलीड करना चाहते हैं? आपका दावा है, देखिए आपका दावा है, आपका दावा है कि मैं ह्यूमन राइट्स पर काम करता हूं। ठीक है, ओके। फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर डॉक्टर सिवैद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पीडीपी की गवर्नमेंट में वैसा आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। अच्छा जी, हाँ। वैसा अभी आपने दोनों को सुना, मैं इस पे, अगर आप मिल रही है तो आपने दोनों को सुना होगा। जो पीडीपी के लीडर है उनका यह कहना है कि दरअसल ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं ये नेचुरली नहीं आ रहे हैं, ये जबरदस्ती और एक डर का माहौल है, दहशत का माहौल है कि जी चुप रहो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनकी बातों में क्या, कितनी सदाकत है या नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई, मिलिटेंसी शिफ्ट हुई है एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ, एक शक्ल से दूसरी शक्ल की तरफ। जी देखिए, ऐसा है कि टेररिज्म में बहुत कंट्रोल आया, इसमें कोई शक नहीं। वो जो पुलिस और बाकी फोर्सेस आंकड़े देती हैं उससे पता चलता है। लेकिन
अगर कोई कहे कि टेररिज्म कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया, वो नहीं है। हम ही ने देखा कि इस साल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 26-27 हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके उनको मारा गया। लेकिन उस इंसिडेंट को इम्पोर्टेंट ये था कि क्या हमारी सुरक्षा बलों ने जिन लोगों ने किया उनको एलिमिनेट किया, उनको साथ देने वालों को चालान किया, वो बिल्कुल हुआ। उसके बाद इस 2 बड़े हादसे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हुए। एक ब्लू कॉलर जो आपने देखा क्राइम हुआ, डॉक्टर्स का मॉड्यूल था जिसमें पूरे नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स का इन्वॉल्व, और उसकी वजह से बहुत बड़ा नेक्सस पकड़ा गया पाकिस्तान का जो यहाँ चल रहा था। और दिल्ली में ब्लास्ट भी हुआ रेड फोर्ट में जी। उसका श्रेय भी जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है। कितनी मेहनत से उन्होंने बिल्कुल बहुत चुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ उसको अलर्ट किया जा सकता था। तो ये दिखाती हैं कि किस तरह हमारी जे.एंड.के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी अलर्ट हैं। हाँ, रिक्रूटमेंट कम हुई है, लेकिन टेररिज्म कोई कहे एलिमिनेट हुआ नहीं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर जैसे लोग रहेंगे ये 100% एलिमिनेशन नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है, नहीं तो ये बात कहने के लिए मंत्री ने भी नहीं कहा कि एलिमिनेशन हो गया, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये चुनौतियां थी जिस पर बहुत हद तक नियंत्रण हो गया है, यानी उसको टेक आउट किया गया। बिल्कुल। मेरा एक सवाल यहाँ पर एक सवाल छोटा सा, जावेद ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो तब्दीली वो माइंडसेट की तब्दीली हुई है। ठीक है, आंकड़े घटनाओं के, वारदातों के आ रहे हैं, क्योंकि ये तो सेल्फ हो नहीं रहा, बाहर से भी इसको प्रेशर मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि माइंडसेट की तब्दीली हुई है, जबकि पीडीपी के नेता कहना है कि माइंडसेट नहीं, ये हालात ऐसे हैं कि डर के वजह के लोग बोल नहीं रहे और खामोशी नजर आ रही है। इसको जैसा मैं चाहूंगा जल्दी से आप उसको 1-2 मिनट में इसको संक्षेप में बता दें, इसमें क्या फर्क है? नहीं, इस माइंडसेट में बहुत फर्क आया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो हमारे होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आज भारत के हिस्सों, हर शहरों में ब्लास्ट नहीं हो रहे, टेरर इंसिडेंट नहीं हो रहे, उसका बहुत कंट्रोल हुआ है पिछले 10-12 साल में। हाँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ एरियाज ऐसे हैं, जम्मू के खासकर, और कश्मीर में भी कुछ एरियाज हैं जहां इन्फिल्ट्रेशंस करके पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं जंगलों से और पहाड़ों से, और उनको एलिमिनेट करने के लिए फोर्सेस लगी हैं। मुझे लगता है उनका भी सफाया होगा। ठीक है यासिर, आपने सुना तमाम तरह की बातें, अभी फॉर्मर डीजीपी साहब भी कह रहे थे, उनको भी आपने सुना, पीडीपी की जो सीनियर लीडर वो भी कह रहे हैं कि इसमें तब्दीली है। यासिर, आपको क्या लग रहा है कि वो फिजा कम आ जाएगी जब हम ये दिखा पाएंगे दुनिया को कि मिलिटराइज्ड जोन भी अब वो सबसे मतलब हाईएस्ट नहीं है, बल्कि वहां मिलिट्री प्रेजेंस भी कम है और शांति भी है? जैसे यहां तक कब पहुंचेंगे? जिस सरकार की और जिस सरकार के मिनिस्टर की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है, वो इस तरह के रिजल्ट देते हैं। और रही बात पीडीपी की, तो इनकी तो बुनियाद नफरत पे है, ये कभी अच्छी बात नहीं करेंगे। ये जेल अभी भी इनको लगता है कश्मीर जेल है, अगर ये अभी भी जेल समझते हैं तो ये देश से इंसाफ नहीं कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। और पीडीपी का इतिहास है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मैं डीजीपी साहब के बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज एक संविधान एक कानून की बात की जाती, आज कश्मीरी महिलाओं की बराबरी के अधिकार पे हम चर्चा करते हैं। आज दलितों और आदिवासी जो कश्मीर में बिल्कुल लास्ट लाइन में खड़े थे, उनको मेन स्ट्रीम में जगह मिल रही है। इसलिए पीडीपी और जो परिवार की पार्टियां थी जिनके पास सत्ता थी, वो घबराई हुई है। आप आतंकवाद इस वक्त रिकॉर्ड लो लेवल पे है, जो डीजीपी साहब कह रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहा है कि बिल्कुल 100% साफ कर दिया, ना हमारे गृह मंत्री ने कहा है, लेकिन हम उसको भी खत्म करेंगे। ये इस सरकार का वायदा है अपनी जनता के साथ। ठीक है, तो ऐसे फाइनल कमेंट 10-20 सेकंड, ज्यादा नहीं। जी, फाइनल कमेंट मैं से ये कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने हमारी पार्टी के बारे में जो अभी बोला है इन्होंने, तो वो मैं ये कहूंगा कि ये शायद भूल रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही थी जिसमें वेद साहब ने भी अभी ये बताया कि वही डीजीपी थे 2002 से लेकर 2007 के बीच में। आपकी वही पार्टी थी ना जिसने आतंकवाद को लेकर क्या बोला था? आपकी वही पार्टी थी जिसने 2002 से 2007 तक मिलिटेंसी डाउन की। वही नेता, ये वही पार्टी थी, ये वही पार्टी थी, सवाल उठाती है, ये वही पार्टी थी कि जिसने हाथ काट दिए जाएंगे, रेपिस्टों का साथ नहीं देके अपनी हुकूमत को कुर्बान कर दिया। ये वही पार्टी थी जो आज भी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बात कर
रही है, और ये वही पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बात करती रहेगी। हमें सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए, हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरा फाइनल कमेंट ये है, मैं ये फाइनल कमेंट करना चाहता हूं कि लास्ट वर्ड में मैं सिंगल लाइन में बोलना चाहता हूं कि अगर कोई चीज 2019 के बाद एलिमिनेट बीजेपी ने की है, वो हमारा जो यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल स्पेस था वो बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, जावेद आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? डीजीपी साहब ने बहुत क्लियर बहुत सारी बातें उन्होंने कहती हैं, अगर समझने वाले समझ चाहें तो उसे बहुत कुछ है। जावेद आपका फाइनल कमेंट। जावेद कैन यू लिसन मी? एक बदलाव है, एक सही बदलाव है, एक पॉजिटिव बदलाव है। इस बदलाव सबको मुझे लगता है जावेद सॉरी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मैं वैसा एक दो जुमला कुछ कह दें इस सिचुएशन पे आखिर में जी। बहुत इम्प्रूवमेंट ऑन ग्राउंड और लोगों में एक जो डर का माहौल था वो खत्म हुआ है, और आपने देखा किस तरह से खुल के लोगों ने वोटिंग की और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है। और बहुत सारे एक टाइम पे लाल चौक में आज जिस तरह के आप दृश्य देखते हैं, एक टाइम पे ये मुमकिन नहीं था। बहुत फर्क है। आप जंगलों में जा सकते हो, आप रिमोट एरियाज में जाते हैं, आम आदमी खुली सांस लेता है। ये बहुत ग्राउंड में चेंज है इसमें। चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, तमाम मेहमानों का इस बहुत ही हसास मौजू पर अपनी बात करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 JKLH का प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। आप बने रहें चूंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।